हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द वे ऑफ मैथ्स ट्रिक्स में। ठीक है, आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएफ निकालना कैसे निकालते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि क्या बोलते हैं एलसीएम को, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम को। एलसीएम को निकालने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या यानी कि 2। अगर हमारे पास 2 से अगर हमारे पास एक भी संख्या कट रही है तो हमें यहाँ पर इसको काटना है, यानी कि हमें 2 से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है। 2 6 जा 12 एंड 2 से हमारे पास 24 कितनी बार जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितनी बार गया 12 बार। वैसे ही 2 से हमारे पास 120 कितनी बार जाएगा। देखिए 2 6 जा हमारे पास 12 होता है, जीरो का ऐसे ही, जीरो का जीरो ऐसे ही आ जाता है। 2 से हमारे पास जिन भी संख्याओं के पीछे जीरो होता है वो संख्या सभी 2 से कटती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट ले लेंगे। अब हम फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 से ही संख्या कट रही हैं, तो फिर से हम इनको काट लेते हैं। 2 3 जा 6 होता है, 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 3 जा 6, जीरो ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा है कि यहाँ पे फिर 2 से संख्या कट रही है। जब तक अगर एक भी संख्या 2 से कट रही है तो हम 2 से ही काटते चले जाएंगे। ठीक है, 3 हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। 2 3 जा 6 होता है। अब ये 30 है हमारे पास, 2 से 30 कितनी बार जाता है। 2 1 जा 2, ठीक है, 1 आएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 2 10 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी बार गया 15 बार। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से कोई संख्या अब नहीं कट रही है, तो अब हम यहाँ पर 3 देखेंगे। 3 से संख्या कट रही है, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब हमारे पास यहाँ पर क्या एक ही है 5, तो 5 का 5 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा इन सब फैक्टर्स की गुणा, इन सबको हम गुणा कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, जब 8 की हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 24 आता है, एंड 24 की हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास एलसीएम है। अब हम देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, मतलब ये तीनों संख्याएं उस नंबर से कट जाए, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 12 के यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 12 के हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। कैसे होंगे हमारे पास यहाँ पर 12 के फैक्टर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा 24। 24 में हमारे पास कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, क्योंकि अगर हम गुणा 2 करेंगे यहाँ पर आगे, हम सबसे पहले छोटी ही संख्या लेनी होती है। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, अगर 2 करते तो 12 नहीं आता 8 आता। वैसे ही 24 में 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 120 के, 120 के क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और गुणा 5। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में सेम हो। हमारे पास 2 2 बार 2 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, 2 बार 2 इसमें भी है 1 3 इसमें भी है, 2 बार 2 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। बाकी अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स 2 लेती हूँ तो वो इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन जो होता है वो लेते हैं। जैसे कि 2 इंटू 2 तीनों में मिलेगा आपको, और 3 आपको तीनों में मिलेगा। 5 नहीं है किसी में, तो इसलिए हम 5 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या तीनों में होती है वही उसका एचसीएफ होता है, यानी कि 12 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, एचसीएफ वो होता है। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।